ओके दोस्तों, चलिए अब लोग हम स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन और है मेरे पास, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कर चुके हैं इस तरह के सवाल। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। आंसर यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आंसर आपका जो है वो है 10 सेकेंड। अगर आप चाहें तो सॉल्व करके आंसर पहले ला सकते हैं। टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड और दूसरी की है 30 मीटर पर सेकेंड। अरे, एक ट्रेन है जो अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो दूसरी ट्रेन राइट साइड जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी दोनों का कंबाइंड जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो दोनों का एडिशन आ जाएगा। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ द वन ट्रेन 300 मीटर है एंड द अदर ट्रेन का लेंथ 250 मीटर है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव स्पीड वाले टॉपिक में कर चुके हैं। रिलेटिव रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों आपस में ऐड हो जाएगी और ऐड होकर कितना हो जाएंगे, 55 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस क्रॉसिंग में उन लोगों को करना है। जब क्रॉस करेंगे तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, तो पहले होगा 300 मीटर और फिर हो जाएगा 250 मीटर, यानी कि टोटल 550 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर होगा। क्लियर है। तो अब हमें टाइम ही तो निकालना है, तो हम लोग टाइम आराम से निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, टू क्रॉस ईच अदर, ये कितना हो जाएगा, जो भी हमारा डिस्टेंस है, टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड वो रिलेटिव वाला ले लेंगे। अच्छा, ये मीटर में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और 10 सेकंड हमारा, ठीक है ना, तो वही 10 सेकंड। तो ये सवाल का लेंथ आपको देख के इतना लंबा चौड़ा लग रहा है ना, लेकिन अगर कंसेप्ट को समझ लिया तो देखिए ना, 2 लाइन में खत्म हो गया। मैं तो डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाता ना, मैं तो डायरेक्ट देखता, अच्छा भैया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी स्पीड हो गया 55, टोटल डिस्टेंस हो गया 550, तो मैं डायरेक्ट लिख देता आंसर जो होगा 550 बाई 55, 55, 550 बाई 55 हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर टाइम नहीं लगना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ही आसानी से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन ए बोला जा रहा है, वो आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर सकते हैं आप, इजी सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी इज 3:5। अरे, मैंने आपसे बहुत पहले भी बोला है, कई बार बोला है कि अगर दो चीजों का रेशियो दिया जाए तो उसका एक्चुअल वैल्यू किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कर लो, ठीक है ना। यानी कि आप तो ये लेट कर लो कि जो ट्रेन ए की स्पीड है और ट्रेन बी की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज 3s एंड 5s। एस स्पीड है इसीलिए मैं एस ले रहा हूं, आप चाहें तो एक्स भी ले सकते हैं, 3x एंड 5x। इफ ट्रेन बी रन्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अच्छा, ट्रेन बी जो है वो 300 किलोमीटर जा रहा है कितने टाइम में, 4 घंटे में, तो यहां से इसकी स्पीड हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर ट्रेन बी, फॉर ट्रेन बी, ट्रेन बी के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 300, टाइम कितना 4, यानी कि ये आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ट्रेन बी की स्पीड तो हम यहां पे मान चुके हैं 5s, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
अरे हमने यहाँ पे लेट कर लिया है ना कि वो 5s के बराबर है, और डाटा जो गिवन है उसके अनुसार ट्रेन बी की स्पीड 75 है, यानी कि 5s इक्वल टू 75, यानी एस इक्वल टू 15 15 किलोमीटर पर आवर। एस की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो हमें ट्रेन ए का स्पीड पूछा गया है, तो ट्रेन ए का स्पीड कितना हो जाएगा 3s। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ये कितना हो जाएगा 3s, यानी 3 इंटू 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से ये सवाल तो आप पहले कर चुके होंगे, मतलब मेरे सॉल्व करने से पहले। देखिए, सवाल जब भी आपके सामने आए आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अपना अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन को सारा लिख के नोट करें, और फिर उसके बाद उसको अपने से सॉल्व जरूर करें, ठीक है ना। मेरे सॉल्यूशन का वेट आप ना करें कि जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तभी आप करेंगे, नहीं, वो तो फिर फोटो कॉपी हो गई ना। आपको सीखने के लिए आए हैं आप, तो सीखिए यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कुछ ऐसा तो है नहीं, बस इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 9919 बाई 48। ऐसे ही इसके ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया गया था, सेम ऐसे ही। चलिए, स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, टाइम दिया गया है, लेकिन कोई भी चीज आसानी से नहीं दी गई है, आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होगा। स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ अ कार हमें कितना दिया गया है 54 इंटू 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 दुनिया 8 1 9 5 दूनी 10, 109 109/2 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड हो गया। अच्छा, टाइम कितना दिया गया है हमें, टाइम देखिए, टाइम दिया गया है 7/2 आवर, और फिर 35/2 मिनट, ठीक है। इस 35/2 मिनट को भी आवर में बदल लेते हैं, तो 7/2 आवर तो है ही, साथ ही साथ इसको बदल लेते हैं, मतलब इस चीज को मैं ऐड करूंगा बाद में, इस चीज को बदल के मैं 7/2 आवर में ऐड कर लूंगा। तो 35/2 मिनट को अगर मुझे आवर में बदलना हो तो 1/60 से डिवाइड कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए 12 और ये 7, तो ये हो गया 7/2 आवर, और ये हो गया 7/24 आवर है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये हो गया 24, ये हो गया 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 84, और ये 7। तो कुल मिला के आपके पास आ गया 7 4 11 8 1 9, यानी कि 91/24 आवर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है और टाइम कितना है, आप देख लीजिए, स्पीड है 109/2, 109/2 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो है 91/24 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, आंसर किलोमीटर में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है वो तो हमें भी पता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 9919 डिवाइडेड बाई 48, क्योंकि ये कुछ भी कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4, और ऊपर वाली चीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतना किलोमीटर हमारा क्या हो गया दोस्तों। तो मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूं कि ये सब सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, और आप देखिए ना, कोई भी सवाल हार्ड नहीं है। जस्ट आपसे क्या करवाया है उसने कि आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाने को मजबूर किया है, कि आप थोड़ा सा तो सोचो। अब ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट वो दे देगा कि ये लो स्पीड है, ये हो डिस्टेंस है तो टाइम निकाल लो, डिस्टेंस और टाइम दे देगा, स्पीड निकाल लो। थोड़ा सा तो आपसे वो कुछ ना कुछ करवाएगा ना। आपका कॉमन सेंस, आपकी बुद्धि विवेक थोड़ी सी तो वो चेक करेगा। इसका आंसर है 4 1/2 आवर।
ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। एक मोटर कार है जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विथ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 70 किलोमीटर पर आवर से वो मोटर स्टार्ट हो रहा है, विथ इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर 2 घंटे में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए अभी 70 किलोमीटर पर आवर से वो स्टार्ट हुई, ठीक है ना। 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड 80 हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 2 घंटे में उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर अगले 2 घंटे में उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो कहा जा रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल इट कवर 345 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस 345 ही जाना है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, कितने आवर का टाइम लगेगा। ओके, तो ये सवाल बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस से। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं इस चीज को ऐसे थोड़ा सा लिखता हूं, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। क्यों ऐसे लिख रहा हूं, देखिएगा मैं कह रहा हूं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और फर्स्ट 2 आवर तो 70 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा, उसके बाद ना 10 किलोमीटर बढ़ेगा, यानी कि ये 140 किलोमीटर डिस्टेंस चल चुका है 2 आवर में, 2 घंटे में। क्लियर है, ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, यानी अब 80 हो गई। तो 80 हो गई, 80 और फिर 2 किलोमीटर 2 घंटे तक ये 80 की स्पीड से चलेगा, यानी कि 160 किलोमीटर डिस्टेंस ये जाएगा नेक्स्ट 2 आवर में, इन नेक्स्ट 2 आवर। पहले ये तो देख लो कितना किलोमीटर तुम चल चुके, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुके भाई, 300 कवर कर चुके हो, 140 और 160, यानी कि 300 किलोमीटर आप जा चुके हो कितने में, 4 घंटे में। अच्छा जी, अब स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड, अब स्पीड 10 से फिर बढ़ जाएगी क्योंकि 2 घंटा हो चुका है। तो अब स्पीड जो हो गई वो हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। और डिस्टेंस अब कितना कवर करना है, कुल टोटल मुझे 345 किलोमीटर जाना है, जिसमें से 300 किलोमीटर मैं ऑलरेडी जा चुका हूं। तो अब डिस्टेंस मुझे सिर्फ 45 किलोमीटर ही तो तय करना है ना, 45 किलोमीटर ही तो तय करना है भाई। तो यानी कि अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/2 आवर, 1/2 आवर। सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल टाइम, टोटल टाइम जो हो जाएगा वो पहले 4 घंटा और फिर 1/2, यानी कि ऑप्शन में ऐसा ही था 4 इंटू 1/2 आवर। तो ये सवाल, क्या आपको लगता है ये सवाल में कोई किसी तरह का कंसेप्ट का यूज है, देखिए ना सिर्फ फॉर्मूला मैंने लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और इसी फॉर्मूले से मेरा ये सवाल अपने कॉमन सेंस से सॉल्व हो गया। तो मतलब ठीक है फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, बट यहाँ पे मेन रूप से आपका कॉमन सेंस ही तो है। ये फॉर्मूला तो 6 के बच्चे को भी याद होता है ना, लेकिन ये वाला दिमाग आपको तो बैठ के लगाना होगा कि कहां तक जाएं, फिर कैसे करें, ये देखें कि हाँ 300 तक पहुंच गए, अब 45 किलोमीटर और चलना है। तो सवाल आपसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है जनरली, आपसे जनरली वो नॉर्मल लेवल के ही सवाल पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ये बात होती है। ओके, चल आइए यहां पे देखते हैं। ये सवाल एक अच्छा सवाल है, मैं इसको बिल्कुल कहूंगा कि अच्छा सवाल है। यहां पे जो आंसर आएगा, एक आंसर आएगा 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आएगा 90 किलोमीटर। एक बार तो जरूर इस सवाल को आप मेरे से सॉल्व करने से पहले आप एक बार जरूर सॉल्व करिए, ठीक है ना। आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 550 किलोमीटर। मतलब मान के चलिए एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 550 किलोमीटर है।
टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द टू स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस वन अनदर, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये इधर की तरफ चल रहा है और ये इधर की तरफ चल रहा है। द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, मतलब दूसरे ट्रेन से एक ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी ज्यादा है, यानी एक की अगर एस है या एक्स है तो दूसरे की एक्स प्लस 10 है। अच्छा, इफ आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद, द ट्रेन्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट, 3 घंटे के बाद क्या होता है, 3 घंटे के बाद जैसे ही 3 घंटा हो जाता है तो ये ए अगर यहां पे है, ए वाली ट्रेन जो है सो यहां पर है और बी वाली ट्रेन मान के चलिए चलते चलते यहां तक आई, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर बची है। कितने टाइम के बाद? 3 घंटे के बाद। यानी कि ट्रेन ए ने 3 घंटे में यहां से यहां तक की दूरी कवर की और ट्रेन बी ने यहां से यहां तक। ओके, ये बात समझ में आपको आ गई, सवाल समझ में आ गया। चलिए, तो कंडीशन दिया गया है कि एक ट्रेन का स्पीड दूसरे ट्रेन से 10 ज्यादा है, तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट स्पीड ऑफ वन ट्रेन, स्पीड ऑफ वन ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूं एक्स या एस कर लेते हैं, चलिए एक्स एस किलोमीटर पर आवर। तो जो दूसरी ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, वो हो जाएगी एस प्लस 10, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो है सो दूसरी ट्रेन से 10 किलोमीटर फास्ट है। ठीक। अच्छा, 3 घंटे के बारे में बात हो रही है कि देखो भैया ऐसा है कि 3 घंटे में इन दोनों के बीच की ऐसे ऐसा सिचुएशन रहेगा, तो मैं ये देख लेता हूं कि 3 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस, मतलब मैं ये देख रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस के बारे में ही हमें दिया गया है कि 3 घंटे के बाद दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो यानी हमें जो भी इक्वेशन बनाना होगा वो डिस्टेंस के आधार पर ही बनाना होगा। तो मैं देख लेता हूं डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, 3 आवर्स बाई फर्स्ट ट्रेन। ठीक है ना, पहले ट्रेन के द्वारा 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर बाई फर्स्ट ट्रेन, ये हो गया 3s किलोमीटर, 3s किलोमीटर। ओके जी, फिर दूसरा वाला देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स बाई अदर ट्रेन, जो दूसरा वाला ट्रेन है उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया दोस्तों वो 3 इंटू एस प्लस 10 हो जाएगा। अरे डिस्टेंस इक्वल टू ये जो है सो आपका टाइम इंटू स्पीड ही तो लेंगे ना, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड एस है और यहाँ पे स्पीड एस प्लस 10 है और टाइम 3 तो है, तो वही जस्ट मैंने किया है और कुछ नहीं, डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया है। ओके, चलिए, तो 3 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया गया, टोटल डिस्टेंस इन 3 आवर, ये कितना हो गया 3s प्लस 3s, ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3s प्लस 30 किलोमीटर, 3s प्लस 30 कुल टोटल का। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे हमें कुछ गिवन है। गिवन क्या है भैया? हमें गिवन है कि दोनों के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है और 3 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर बच जाती है। यानी कि अगर मैं 550 में से इस चीज को माइनस कर दूं, जितनी दूरी उन लोगों ने कवर कर लिया है इतनी दूरी टोटल डिस्टेंस कवर हो चुका है, इसको मैं माइनस करूंगा तो ये 40 के बराबर आ जाएगा। यही चीज तो हमें गिवन है कि नहीं? तो इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, -6s और ये माइनस का 30 इक्वल टू 40, तो ये हो जाएगा 520 माइनस 40,
इस 40 को मैं इधर ला दिया और इस 6s को मैं इधर ला दिया, तो अब s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 480 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 80 बन गया। तो देखिए आपका सवाल सॉल्व हो गया कि नहीं। यानी कि हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो आया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन का जो स्पीड है वो हो गया 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन का स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन वो हो गया 80 प्लस 10 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर। ओके, तो वही मैंने यहां पे स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इसका आंसर क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक सवाल और है, एक लास्ट सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। है तो इजी सा सवाल, लेकिन प्रीवियस ईयर का सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। ये सवाल मतलब आप देखिए ना, इस सवाल में थोड़ा सा कॉमन सेंस बस लगाना था। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में सारी चीजें दी गई थी, इसीलिए 3 घंटे में मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया कि फर्स्ट ट्रेन के द्वारा कितना जाएगा, दूसरे ट्रेन के द्वारा कितना जाएगा, और उसके आधार पर मैंने अपना ये कंडीशन लिख लिया। देखिए, आशा कैन स्टिच X शर्ट्स इन 3/4 मिनट। अच्छा जी, एट दिस रेट हाउ मेनी शर्ट्स कैन सी स्टिच इन 3/4 ऑफ एन आवर। इसका आंसर जो है सो 30x है, 60x, सॉरी 60x। देखिए पहले तो आप टाइम को देखिए, टाइम जो है वो कहा जा रहा है 3/4 ऑफ एन आवर। हमें चीजें मिनट में दी गई है कि इतने मिनट में इतने शर्ट, तो कितना मतलब कि क्या रेट है उसकी, उसके बारे में पूछा गया है कि इतने टाइम में कितना। तो मैं इसको भी 3/4 और इसको भी मैं मिनट में कर लेता हूं, यानी मिनट में करने के लिए आवर जो लिखा गया है 3/4 ऑफ एन आवर यानी 3/4 ऑफ 60 मिनट में लिख सकता हूं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 चौके 60, 15 तिहाई 45, 45 मिनट। यानी टाइम जो है मेरे पास 45 मिनट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इन 3/4 मिनट, 3/4 मिनट सी स्टिच X शर्ट्स, X शर्ट्स। ठीक है ना, तो इन 1 मिनट सी कैन स्टिच X अपॉन 3/4 यानी कि 4x अपॉन 3 शर्ट्स, है कि नहीं। तो मुझसे कितना, 45 मिनट में। तो इन 45 मिनट सी कैन स्टिच 4x अपॉन 3 इंटू 45 शर्ट्स, है ना। तो ये हो गया 15 तिहाई 45 और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 60x शर्ट्स स्टिच कर देगी 45 मिनट। वही मेरा 60x शर्ट्स यहाँ पे आंसर। तो देखिए आपने आपने एक चीज देखी है कि मैंने जितने कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं ना, मैं थोड़ा सा लेवल अप ही करके आपको पढ़ाया है, मैंने आपको थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ाया है। लेकिन सवाल आप देखिए कि किस तरह के आते हैं, और हर हर एक चैप्टर का यही मामला है। मैंने आपको हर चीज थोड़ा सा लेवल अप करके ही पढ़ाया है, लेकिन आपको अब देखना होगा कि सवाल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना कर लेंगे, पर्याप्त है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा। देखिए मैथ्स ऐसी चीज है ना कि चाहे कितना भी पढ़ा दिया जाए, आप कितना भी पढ़ लें, सफिशियंट कभी नहीं होता। सफिशियंट तभी होता है, एक्यूरेट तभी होता है जब आपका दिमाग शांत हो। कंसेप्ट तो वही रहने वाले हैं, कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, और बच्चे इसी में फंस जाते हैं। ठीक है ना, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, मैं जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं उतनी कर लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, और उसके बाद आपका काम है कि आप प्रीवियस ईयर की और भी जो भी लगाना चाहें वो करिए, और शांत दिमाग से करिए, बिल्कुल शांत दिमाग से। यह भी जरूरी है कि आप अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल 100% रखें। ठीक है ना, चलिए
मेरी तरफ से अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 19 पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 18 यहाँ पे समाप्त होती है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।